श्रीमद् भगवद गीता का सार पूरे गीता के शिक्षाओं और संदेशों का निचोड़ है। यहाँ पर गीता के 18 अध्यायों का संक्षेप में सार प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को देखकर मोह और विषाद शोक से भर जाता है। वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता और श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। अध्याय 2 सांख्य योग। श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमृतत्व और शरीर के नाशवान होने की शिक्षा देते हैं। वे कर्मयोग का उपदेश देते हैं और निष्काम कर्म करने की सलाह देते हैं, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना जीवन का धर्म है और इसे बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। वे कर्म की महिमा और उसके महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म का रहस्य बताते हैं और कर्मयोग के साथ ज्ञानयोग का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि यज्ञ और त्याग का सही अर्थ क्या है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कर्मयोग और संन्यास में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि यह अधिक व्यवहारिक और सरल है। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान और आत्म संयम की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण ध्यानयोग की विधि और उसके लाभों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मन का संयम ही आत्मा की शांति का मार्ग है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण आत्मा, परमात्मा और माया के रहस्यों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सभी वस्तुएं और प्राणी ईश्वर के ही रूप हैं और सब में वही परमात्मा विद्यमान है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु के रहस्यों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि मरते समय व्यक्ति की जो भावना होती है वही उसकी अगली यात्रा को तय करती है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण सबसे गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है और इससे कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और महिमाओं का वर्णन करते हैं, ये समझाते हुए कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण और पालन करता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं जिसमें संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। अर्जुन इस रूप को देखकर मोहित और भयभीत हो जाते हैं और श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण भक्ति के महत्व और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जो भक्त उन्हें अनन्य प्रेम और श्रद्धा से भजते हैं वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर और आत्मा के भेद को समझाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। आत्मा को जानना ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। अध्याय 14 गुणत्र विभाग योग। श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि इन गुणों से ऊपर उठकर ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण संसार रूपी वृक्ष का वर्णन करते हैं और आत्मा को पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, जबकि आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है। अध्याय 17 श्रद्धात्र विभाग योग। श्री कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। वे बताते हैं कि श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति का आचरण और कर्म निर्धारित होता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण संन्यास और मोक्ष के मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता का मुख्य संदेश। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का उपदेश देते हुए कहा है कि जीवन में निष्काम कर्म करते हुए, आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए और ईश्वर की भक्ति करते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव है। हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी आसक्ति और फल की इच्छा के करना चाहिए। ये गीता का संक्षिप्त सार है जो उसके सभी प्रमुख शिक्षाओं को सरल शब्दों में समाहित करता है।